अगर मैं आपसे कहूँ कि जो इंसान आज आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे दूरी बना रहा है, वो एक दिन आपके आगे हाथ जोड़ सकता है कि तुम्हारा ही साथ चाहिए या तुम्हारा ही प्यार चाहिए बस, तो शायद आप यकीन ना करें, क्योंकि आज जो आपकी कंडीशन है उसमें थोड़ा मुश्किल है यकीन करना। आज वो आपको इग्नोर कर रहा है, आज उसे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप ये सोच ही नहीं पाएंगे कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान मुझे रिक्वेस्ट करे कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। अभी जो आपका समय है वो आपको ये सोचने ही नहीं देगा। देखिए, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है, कब कोई राजा भिखारी बन जाए ये भी नहीं पता। नहीं पता ना, तो कुछ भी हो सकता है। विश्वास रखिए, परिवर्तन जीवन का नियम है, तो परिवर्तन तो होता ही है। अगर वो इंसान इस तरीके से बिहेव कर रहा है आज, तो हो सकता है कि वो कल को चेंज हो जाए। ये सब बात की बात है, ठीक है, ये सब बात की बात है। पहले बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अब और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि वो इंसान आपको छोड़कर नहीं, बल्कि वो इंसान आपसे कहे कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो क्या करें और क्या नहीं। सारे लोग बात करते हैं सेल्फ ग्रोथ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ जी, होनी चाहिए, ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जब हम सिंगल होते हैं, जब वो पार्टनर हमारी लाइफ में नहीं होता, उससे पहले की जो लाइफ होती है उसमें हमने कुछ सपने देखे होते हैं, सभी ने देखे होते हैं, चाहे वो छोटे हों पर या बड़े, पर सभी ने कुछ ना कुछ सपने देखे होते हैं कि मैं अपनी लाइफ में ये चाहता हूँ, इतना पैसा चाहता हूँ, मैं ये वाली जॉब करूँगा, बहुत कुछ है ना, मुझे ये बनना है, मुझे अपनी बॉडी को ऐसे बनाना है, मुझे अपने बालों को इतना लंबा करना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी होती हैं। तो जब कोई इंसान हमारी लाइफ में आता है, फिर हमारे जो सपने हैं उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं कि उसके साथ हमारी कोई लाइफ होगी तो वो कैसी होगी। फिर हम अपना भूल जाते हैं, अपने शरीर का भूल जाते हैं, अब उसी से जुड़ी चीज़ें हम देखने लगते हैं और हमारी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी ही ये बन जाता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बहुत सारे, अपनी सेल्फ ग्रोथ, जो पहले सपने आपने देखे थे, ठीक है, वो आपकी सेल्फ ग्रोथ थी, वो आपकी करियर में ग्रोथ थी, वो पहले आपने जो सपने देखे थे, वहाँ से पूरा ध्यान हट जाता है और सारे एफ़र्ट्स उस पार्टनर के लिए शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में तो उस इंसान को भी बहुत अच्छा लगता है कि इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, चलो अच्छी बात है, पर बाद में वही इंसान आपको इम्पोर्टेंस देना कम कर देता है, आप पीछे पड़े रहते हैं और वो अपने करियर में पूरा फोकस कर रहा होता है। और जब उसे अपना करियर अच्छा बनता दिखता है तो वो आपसे बेटर ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि आप उतने अच्छे नहीं हैं अपनी किसी भी ग्रोथ में, ना अपने करियर में ग्रोथ की, ना सेल्फ ग्रोथ, ना आपको खुद से ही प्यार है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं सिवाय इसके आप उसके पीछे पड़े हैं। आपकी जो एनर्जी है वो उसे फील करवा रही है बार बार, और वैसे भी आप सामने से जा के बता ही रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, और आप अपना बहुत सारा टाइम वहाँ इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। आप पूरे टाइम उसी इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं, आप उस रिश्ते को, वो किसी भी हाल में अच्छा बन जाए, मेरा रिश्ता अच्छा बन जाए, मैं मुझसे बस वो एक बार बात कर ले, आपका सारा फोकस वहाँ लगा रहता है, पूरी एनर्जी आप वहाँ लगा रहे होते हैं। और वो इंसान जब आपकी उस एनर्जी को फील करता है तो वो आपसे डिटैच, अब वो आपसे दूर होने लगता है। उसे अब कोई बेटर चाहिए, आपसे आपसे बेहतर की तलाश में है वो, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ी हैं, लड़कियों का होता है मेरे पीछे बहुत सारे लड़के पड़े हैं, अच्छे भी हैं, पर मुझे उनसे वो प्यार नहीं है मुझे उनसे, पर मैं जिसे चाहती हूँ ना, मैं जिसे प्यार करती हूँ ना, वो मुझे इग्नोर करता है, वो तो मुझे भाव नहीं देता, वो मेरी वैल्यू नहीं करता।
क्यों नहीं करता, ऐसा क्यों होता है? सारा का सारा खेल है आपकी एनर्जी का। आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं उस इंसान के सामने। आपसे कुछ लोग और भी कनेक्ट होंगे जहाँ आप काम करते हैं, कहीं भी आपकी सोसाइटी में, जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी वैल्यूज़ समझते हैं। उन लोगों को आपने किस तरीके से ट्रीट किया, बताइए ज़रा। क्या आपने उन्हें बार बार ये बोला कि मुझे तुमसे प्यार है, मेरे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं तुम्हारे लिए मरी जा रही हूँ? ज़रा सोचो, आपका पार्टनर आपको एक टाइम के बाद क्यों इग्नोर करता है? वो आपसे बोर क्यों हो चुका है? वो आपकी शक्ल भी क्यों नहीं देखना चाहता? उसे तो आप बता बता कर थक गए हैं कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरा तन मन धन सब हो, मेरे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। आपने हमेशा खुद को डाउन ही दिखाया है। अब वो आपकी कदर नहीं करता क्योंकि आपने अपनी कदर खुद ही नहीं की। सोचिए ज़रा, वो लोग जो आपके पार्टनर के साथ खुद को अपने पार्टनर के साथ खुद को इक्वल रखते हैं, झुकते नहीं हैं, गिड़गिड़ाते नहीं हैं, वो एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप मैरिज में साथ जाते हैं क्योंकि वहाँ कदर भी है एक दूसरे की और ज़रूरत बना के रखी होती है। हर टाइम अवेलेबल नहीं रहा होगा कोई भी दोनों में से, और एक आप हैं जिन्होंने दरवाजे ही खोल रखे हैं, आप कभी भी आओ कभी भी जाओ। ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं करता, सच में नहीं करता। यही रीज़न है आज वो आपसे दूर है या आपकी कोई ज़रूरत नहीं है उसे। पर कोई बात नहीं, आप अपनी एनर्जी चेंज करिए, ये रिश्ता भी चेंज होने लगेगा। आपको सामने वाले इंसान को प्यार भी करना है, दिल से करना है, और आपको ना उसके प्यार में पागल नहीं हो जाना है, उसे केयर भी करनी है उसकी, पर खुद को भी सेल्फ फीलिंग, सेल्फ ग्रोथ, खुद को बेहतर से बेहतर बनाते रहना है। रोकना नहीं है कि वो आ गया आपने फिर से रोक दिया। और एक चीज़ है बैलेंस। बैलेंस का मतलब है अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा उसके नज़दीक जा रहे हैं, उसे बार बार खुश करने की कोशिश करते हैं, गिफ्ट पे गिफ्ट, कुछ त्यौहार या कुछ भी लो गिफ्ट, अरे नहीं यार मत करो, वो आपसे बोर हो जाएगा, उसे फिर कुछ नया चाहिए, बहुत गिफ्ट विफ्ट देता है, बहुत चिपकू है, हटाओ इसे। समझ रहे हो? अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा उससे चिपक रहे हैं तो फिर दूर होने के चांस है, चिपकना नहीं है। अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा उसे ही इग्नोर कर रहे हैं जानबूझ के, तो ये भी गलत है। तो बैलेंस होना चाहिए एक रिश्ते में, ठीक है? सारी चीज़ें एक लिमिट में होनी चाहिए। बाकी की बातें मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो।